परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की। कीर्तन है, आप सभी लोग तालियां बजाएंगे और मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सभी लोग बोलेंगे। जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, जय जय निखिलम। जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, निखिलम, जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, जय सिद्धाश्रम, जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, जिन पर बलिहारी, देव ऋषि देव ऋषि जिन पर बलिहारी, निखिल मनोहर छवि अति न्यारी, निखिलम, जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, जय सिद्धाश्रम, जय जय निखिलम, जय जय निखिलम, जय जय। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता
आज का प्रवचन कल के प्रवचन की एक कड़ी है और कल के प्रवचन में मैंने शुक्राचार्य के उस श्लोक से अपनी बात प्रारंभ की थी कि शुक्राचार्य ऋषियों में श्रेष्ठतम ऋषि और अपने आप में अद्वितीय आचार्य थे और उन्होंने अन्य साधनाओं की अपेक्षा गुरु साधना को ज्यादा महत्व दिया। और यदि देखा जाए ऋग्वेद से लगा करके और आज तक जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों में गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। चाहे तुलसी का रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि का रामायण हो, और चाहे महाभारत हो, चाहे वेद व्यास के श्लोक हो, और चाहे वशिष्ठ विश्वामित्र के प्रवचन हो। ये बात अलग है कि आगे चल करके हम भौतिकता में इतने लिप्त हो गए और गुरु भी भौतिकता में इतने अधिक लिप्त हो गए कि गुरु अपनी मर्यादा को खो बैठे। एक समय ऐसा था जब गुरु अपने आप को ऊंचाई पर खड़ा रखता था, अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं था। बाद में गुरु भौतिकता में इतना अधिक उलझ गया कि उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और जब मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो शिष्य विमुख हो गए। गुरु और जागृत गुरु में अंतर है। आज का मैं अपना प्रवचन का प्रारंभ भारद्वाज के उपरोक्त श्लोक से कर रहा हूं। और भारद्वाज अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि रहे, द्रोणाचार्य के पिता। और द्रोण का नाम तो आपने सुना होगा कि वे जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से क्षत्रिय थे, कार्य से वैश्य थे और सेवा में शूद्र थे। उन्होंने चारों वर्णों को अपने जीवन में आत्मसात किया था। युद्ध कला में इतने निपुण थे कि पांडव और कौरव की सेनाओं को हराने में सक्षम नहीं थे, मगर उनके जीवन की न्यूनता इतनी रही कि वे पुत्र मोह में उलझ गए। वो इतने अधिक पुत्र मोह में उलझ गए कि अपने मृत्यु को बुला बैठे। वो ग्रंथ था गुरु उपनिषद। यह तो हमारे जीवन में 108 उपनिषद हैं। यह जो आप माला पहन रहे हैं, इस माला के मनकों में और कोई गुण नहीं है। इन माला के मनकों में तो ये चिंतन है कि तुम्हें अपने जीवन में 108 उपनिषदों को पढ़ लेना चाहिए। तो याद दिला रहा है कि मैं 108 मनके हैं और मेरे जीवन का पूरा सार, जीवन का तत्व, ये सारे 108 उपनिषद सुन लूंगी या सुन लूंगा या पढ़ लूंगा, तभी पूरे शास्त्र को समझ पाऊंगा। और शरीर के 108 अंग हैं जिनको जागृत और चैतन्य करने से सही अर्थों में व्यक्ति जागृत और चैतन्य बनता है। यह एक प्रतीक है माला। माला के मन के फेरने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यदि उन मनकों में अपने आप में कोई महत्वपूर्ण चिंतन दिया गया हो, कोई पत्थर में कोई गुण नहीं है और पत्थर की मूर्ति बनाने में भी कोई गुण नहीं है। जयपुर में आप जाएं तो जयपुर में 2000 घर हैं जो लक्ष्मी की मूर्तियां बनाते हैं। एक से एक अच्छी से अच्छी मकराने की संगमरमर की मूर्तियां बनी हुई हैं, और वे 200 घर 2000 घर दरिद्री हैं। और बनता तो फिर वो लखपति होते। हमारे घर में तो एक लक्ष्मी की मूर्ति है नहीं, उनके तो उस मकान में 40-50 लक्ष्मी की मूर्तियां बनी हुई, 1 फुट की, 2 फुट की, 5 फुट की, 10 फुट की। मगर जब विशेष मंत्रों से उस लक्ष्मी की मूर्ति में प्राण चेतना दी जाती है, तब वो मूर्ति अपने आप में प्राणवान बनती है, चैतन्य बनती है। तब वो पत्थर नहीं रहता, तब उसमें एक ऊर्जा बनती है, तब उसकी पूजा करने से सफलता मिल पाती है। ठीक उसी प्रकार से माला को भी चैतन्य बनाने से माला में एक गुण और श्रेष्ठता आ पाती है। और यह मनुष्य भी, भारद्वाज कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म से भी मरा हुआ है और जिंदगी भर मरा हुआ ही रहता है। वह सांस लेता हुआ और सांस लेने वाला मुर्दा है। एक नई कल्पना उसने की, नई बात है कि उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई तरंग नहीं है, उसमें उमंग नहीं है, जोश नहीं है। वह तो एक मुर्दा है जो घिसट रहा है अपनी जिंदगी को। जिंदगी में कोई चाम होना चाहिए, जिंदगी में जो एक आनंद होना चाहिए, वो उसकी जिंदगी में नहीं है। और वह अगर नहीं है तो उस मूर्ति की तरह जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हुई है, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी कोई विद्वान ब्राह्मण ही कर सकता है।
और उन्होंने लक्ष्य चंडी करवाई। लक्ष्य चंडी का मतलब 1 लाख दुर्गा के पाठ करवाना। और 1943 में अंतिम बार लक्ष्य चंडी हुई थी उदयपुर में। उदयपुर महाराणा ने करवाई थी, उसके बाद वापस हुई नहीं। और उसकी उन्होंने एक अत्यंत अद्वितीय मूर्ति बनाई। 16 सीटर को सुंदरी की उन्होंने मंदिर बनवाया। 40 लाख रुपए उस जमाने में खर्च किए मैसूर में। और उसमें मूर्ति को स्थापन किया और मुझे भी बुलाया। बनारस के बहुत बड़े विद्वान नीलकंठ जी महाराज थे, अभी भी हैं उनका शरीर, उनको भी बुलाया। और भी विद्वान थे, 10,000 विद्वान थे जो दुर्गा का पाठ करते थे नित्य। और 11 दिन का समारोह था। रोज 10,000 चंडी के पाठ होते और इसलिए 11 दिन में 1.25 लाख चंडी के पाठ पूरे किए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरे मन में नीलकंठ जी महाराज के प्रति अत्यंत प्रेम, स्नेह और आदर है। मैं तो एक शास्त्र की बात कह रहा हूं और शास्त्र की बात कहने में मुझे कोई रोक नहीं पाता। सत्य बात है, मैं 2 टूक हिम्मत के साथ कह देता हूं। न मैं घबराता हूं, न जिंदगी में विचलित होता हूं, न विचलित हुआ हूं। वे उनके कुल गुरु थे, महाराज थे और विद्वान थे। उन्होंने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद मैं पहुंचा। मेरा भी बड़ा सम्मान रखते थे। एक सन्यासी होने की वजह से भी मेरा परिचय उनसे घनिष्ठ था और वे मुझे अच्छी तरह से परिचित थे। आज सुबह भी मेरठ के एक कोई अग्रवाल बंधु हैं, वो आए थे। उन्होंने 30-35 लाख रुपए खर्च करके मेरठ में तुम्हारे बड़ा एक मंदिर बनवाया है, बाला त्रिपुर सुंदरी का। पति दोनों आए थे। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापन तो की हुई थी पर उसमें आनंद नहीं आ रहा है, कुछ जो चेतना आ रही है वो नहीं आ रही। मैंने कहा ये तुम्हें गुरु को पूछना चाहिए तुम्हारे कि तुमने 40 लाख रुपए खर्च किए, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, फिर भी चेतना नहीं आ रही है, तो मैं तो यहाँ बैठा बैठा क्या कर सकता हूँ? कुछ होना चाहिए, कुछ तो मतलब। विश्वनाथ के मंदिर में जो गली में मंदिर में छोटा सा शिवलिंग है, फिर भी हजारों लोग जाते हैं और 24 घंटे जाते रहते हैं और 12 महीने जाते रहते हैं। उस मूर्ति में, उस शिवलिंग में कोई तो बात होगी। और बनारस में सैकड़ों और शिव मंदिर है, कोई जाता ही नहीं वहां। शिवलिंग तो वैसा का वैसा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आप अगर जाएं तो ठेठ अंधेरी गुफा के अंदर घुसे हुए इस कमरे में छोटा सा शिवलिंग है, फिर भी हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और चुपी होगी तो चुपी है, चुपनी चाहिए। इसलिए चुपनी चाहिए कि एहसास होना चाहिए। खैर, मैसूर के महाराजा की बात थी, सब पंडित बैठे हुए थे, नीलकंठ जी बैठे हुए थे व्यासपीठ पर। मैं तो सन्यासी था, मुझे तो कुछ लेना देना था नहीं, न मुझे दक्षिणा लेनी थी, न महाराज को आशीर्वाद देना था, न मुझे कोई जरूरत थी। उन्होंने मुझे बुलाया रेस्पेक्ट से, मैं चला गया था। उन्होंने कहा कि कितना सुंदर मैंने मंदिर बनवाया है। मैंने कहा मंदिर की तारीफ करनी चाहिए कि आपके पास प्रजा का इतना अधिक पैसा आ गया कि रखने की जगह नहीं थी, बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया, बड़ा देख के आश्चर्य खुशी हुई। उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है महाराज, मेरी मतलब ये कहने का नहीं है, मूर्ति कितनी शानदार है। मैंने कहा बहुत सुंदर, कोई अप्सरा हो उसमें प्राण नहीं हो तो अप्सरा कितनी सुंदर दिखाई देती मुझे ये बताइए आप। केवल बेकार, तो फिर मैं मूर्ति बेकार। अब इतने पंडितों के सामने ऐसी बात करना, बेचारों ने इतने लाख रुपए खर्च किए। उस समय में कुछ नहीं बोले। करीब घंटे आध घंटे बाद नीलकंठ जी ने कहा कि आपने एक बात कही कि मूर्ति को सही ढंग से स्थापन नहीं कर पाया, कारण क्या है? आप ऐसी बात को मुंह से हल्की निकालते नहीं, आपकी प्रत्येक बात में प्रत्येक गंभीर अर्थ होता है। मैं इस मूर्ति के दर्शन किए, पर दर्शन करने के बाद में जो मुझे एक आत्मविभोर आना चाहिए, एक गदगद कंठ से एक चेतना आना चाहिए, जो एक हृदय पक्ष खुलना चाहिए, ऐसा खुला नहीं मिला। मैं कहा भारद्वाज में एक श्लोक आ रहा है और हमारा सारा जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुकूल है, अपना बनाया हुआ जीवन नहीं है। शास्त्र ने जो हमारा समाज का ढांचा बनाया उस तरीके से हम चल सकते हैं। शास्त्र और बहू घर में, बहू गाली दे सकती है, घर में तो दे सकती है, और समाज में गाली देती है, एकदम से लोग कहेंगे शर्म आनी चाहिए, शास्त्र गाली देती है, लोग क्या कहेंगे, समाज ने ऐसा कहा है।
समाज एकदम से टोक देता है, क्योंकि हमारा सारा जीवन समाज का अनुरूप चलता है। ब्राह्मण अगर प्याज लहसुन खाने लग जाए तो भले ही उसको कानून कुछ नहीं कर सकता, और समाज तो ये कहता है कि शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण को प्याज लहसुन खाना, मांस खाना लिखा है क्या? इसलिए हमारा जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुकूल है। और शास्त्र तो मैंने बनाए नहीं, शास्त्र तो ऋषियों ने बनाए, और उन ऋषियों ने जिनकी आप संतान है। मैंने कहा मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में भी उस गुरु उपनिषद में साफ साफ लिखा है, और भारद्वाज ने पहली बार इस पर उल्लेख किया है कि हम कैसे कंफर्म करें कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उनका कि भारद्वाज ने गुरु उपनिषद में क्या लिखा है। मैंने कहा आप विद्वान हैं, नीलकंठ महाराज ने पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए। और भारद्वाज ने कहा था कि दर्पणम नाटकम नहीं है, प्राण चेतना मूर्ति चेतना मध्यम समूर्ति भव उच्चते। बड़ा शीशा लगा के मुंह देखने का काज, बिल्कुल आमने सामने, और दोनों के बीच में मलमल का एक पर्दा टांग दें। उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति में तेज चेतना, एकदम से प्रकाश, और जो ही प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हो मलमल के पर्दे को खींच लेना चाहिए, और खींचते पहली बार जो इफेक्ट पड़ेगा शीशा टूट जाना चाहिए। अगर शीशा टूट जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, और नहीं शीशा टूटता है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। भारद्वाज ने ऐसा कहा। मैं सुर महाराज ने कहा कि ऐसा है क्या? मुझे तो मालूम नहीं, भारद्वाज ऐसा कहा, मैं उनकी बात कह रहा हूं। पर अगर कहा है तो गलत नहीं कहा है तो गारंटी के साथ डेफिनेटली ठीक कहा होगा, उनका अनुभव की बात होगी। वो इतना घटिया कोई ऋषि नहीं था। ये फिर तो नीलकंठ जी महाराज शीशा मंगवाएंगे, हम नीलकंठ महाराज को तो सारा शीशा मंगवाएंगे तो फूल पट्टी हो जाएगी। इतने पंडित बैठे, इतने पंडित सामने आया, उनका नहीं शीशे की जरूरत नहीं है। उनका मैं तो जानता नहीं शीशा लाया या नहीं लाया, मगर भारद्वाज ने ऐसा कहा है, वो आप देखिए शीशा लाए सामने, मलमल का पर्दा टंगा, उधर वापिस उन्होंने मूर्ति प्राण से करवा दी थी। फिर एक बार वापिस सब प्राणा ये प्राण जीव ये जीव स देव ये देव, मतलब जो भी ऋग्वेद में उस प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बेचारों ने पूरा पढ़ा, मलमल का पर्दा हटाया भी, और कहा टूटे को पत्थर फेंके टूटे नहीं तो कहां से टूटे। नीलकंठ जी महाराज बहुत क्रोधित मुद्रा में लाल सूख हो गए, अपमान सा महसूस करने लगे। मैं उनके पास में बैठा, आपको शर्म नहीं आई? ब्राह्मणों का अपमान करते हुए तुम सारे नरक में पड़ोगे। मैं कहा अगर नरक में जाऊंगा तो मैं स्वर्ग बना दूंगा। इतने शिष्य मेरे साथ आएंगे वहां पर कि वो उसमें चैन पैन बहुत हो जाएगी, आप चिंता मत करो। मुझे आंखें बंद की हुए बैठे, बोले तो चले, उसमें स्वर्ग में जाके करूंगा भी क्या? स्वर्ग में बनाने की कल्पना करता हूँ, आप वो तो चिंता छोड़िए, आप मुझे यहाँ कायम नहीं दे रहे ये बताइए। उन्होंने कहा कि शीशा टूटता ही नहीं है। मैं कहा फिर भारद्वाज बिल्कुल झूठ बोले, तो हमें साथ में उस गुरु उपनिषद में लिख देना चाहिए भारद्वाज ने झूठ बोला, ये श्लोक शुद्ध नहीं है, या तो आप मुझे लिख के दे दीजिए तो मैं भारद्वाज के मुंह से कहला सकता हूं, और या फिर शीशा टूटना चाहिए। दोनों में से कोई एक बात तो होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, प्रमाण तो होना ही चाहिए। और यदि इस युग में प्रमाण नहीं होगा तो चले, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे दक्षिणा देंगे, 500 रुपये चढ़ाएंगे। आपको चिंता जरूर है कि महाराज को कुछ करना है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। उस समय तो बोले नहीं, वापिस पंडित बैठे, वापिस चंडी पाठ परम लोकेश रक्षा करना, चंडी पाठ शुरू हुआ तो तुम ब्राह्मणों को रोका कि रुकिए, एक बात मुझे कहनी। महाराजा बैठे, महारानी बैठी, उन्होंने कहा कि सन्यासी जी बोले वो सब गलत है, कोई काज बात नहीं टूटता है। मैंने तुम काज कह रहे हो, आदमी दुष्ट आदमी टूट जाता है, ये तो काज है, दुष्ट आदमी मर जाता है, तेरी सीता पूरी हो। क्या हमने शीशा लगाया था, बिल्कुल हुआ तो कुछ नहीं। मैं कहा होने को तो फिर अलग बात है, आपने सही ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की नहीं होगी, नहीं की तो नहीं हुआ होगा, अगर सही ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की होगी तो होना चाहिए था। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन उस गुरु उपनिषद को मैं सबसे पहले जलाऊंगा कि शास्त्र बेकार है। नीलकंठ जी महाराज जो कह रहे हैं वो सही। अब ऐसा कहे तो ब्राह्मण के सामने अपमान तो उनका हुआ, तुमने मेरा अपमान किया, तो मैं उत्तर देने में पीछे रहता नहीं, 2 मिनट को इंसान का नहीं आसपास कर लेते हैं। हमारे संन्यास में नियम है, संन्यासी जीवन में नियम है कि आपके चैलेंज को स्वीकार तो मैं कर लूंगा, और यदि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एकदम शीशा टूट जाएगा तो फिर आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा।
और शिष्य बनने का मतलब है बाल सारे आपके में उतारूंगा पूरे, और सिर्फ घुटवा करके मैं शिष्य बनाऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा और मैं आपके चरणों को धोने लग जाऊंगा। दोनों में से एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये एक और नई चर्चा बीच में, अब वो होना तो वो ठीक है, अब शिष्य की बात बीच में कहां सही है? मैं ये नहीं कह रहा आप शिष्य बनने से मुझे कोई लाभ नहीं है। आप शिष्य बनने से मेरा क्या लाभ उठाएंगे, क्या हानि करेंगे, मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है। मगर शास्त्र में और संन्यास की में मर्यादा है। या तो किसी का आप चैलेंज ले तो मैं भी इक्वल लेवल पे खड़ा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद अपने बाल उतरवा दूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा इन सारे पंडितों के सामने, संन्यास छोड़ दूंगा, भगवे कपड़े नहीं पहनने वाले, मैं भी आपकी जगह खड़ा हूं। ऐसा नहीं एक साइड में बात नहीं कर रहा। वो चैलेंज वाली सी बात होती है, मुझे चैलेंज देने की कोई भावना नहीं थी। मैं तो ये कह रहा था शास्त्र प्रमाण में मतलब यही था, और मैं ट्रैक रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, मुझे ध्यान है कि आज भी कोई मैसूर का एकदम से चैलेंज ले सकता है जो हकीकत नहीं होगी। उन्होंने मैंने कहा इस शीशे को तो आप हटा दीजिए, थोड़ा सा मजबूत शीशा लाइए, ये शीशा पतला है, इसका गेज कम है, थोड़ा मोटा शीशा लाइए क्योंकि ये शायद हवा से भी टूट सकता है। आप थोड़ा मोटा शीशा अच्छे शीशे क्वालिटी का लाइए, वो लगवाइए। मैं अब आपको मंत्र बोलेंगे नहीं, फिर मंत्र मैं बोलूंगा और महाराजा खुद मन का पता हटा देंगे। अगर हो गया आपको सिर मुंडवाना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, और जिंदगी भर में पंडितों के सामने आपको शिष्य ही कहूंगा, नीलकंठ जी महाराज नहीं कहूंगा बाद में। मैं कहा अच्छा नीलकंठ हिदायत और काम करना है, फिर मैं ऐसा बोलूंगा। इस बार भी बनारस में अभी शिविर हुआ था, करीब महीने 2 महीने पहले की बात, और बनारस में एक कहावत है कि कोई भी भारतवर्ष का पंडित बनारस में यज्ञ नहीं कर सकता, काशी में यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पंडित कुत्तों की तरह झपटते हैं पीछे। बस ये हालत है कि ये यहाँ चर्चा कैसे होगी, प्रसिद्ध कैसे हो जाए, इसका नाम कैसे हो जाए, ये तो टिकना ही नहीं चाहिए। और वो सब अस्त्र शस्त्र तीर तमंचे लेकर के, मतलब शास्त्र और वेद और पुराण और से लेकर के बस पहले साफ करेंगे। सोचा नहीं कर रहा, सब दिग्गज पंडित संस्कृत के, कोई MA किए हुए, कोई वेदांत में किए हुए, कॉलेज में प्रोफेसर, नंबर होटल में है कि गुरु जी का यज्ञ नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? पहले शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। मैं शास्त्रार्थ का मतलब है शास्त्रार्थ, अब उनको शास्त्रार्थ ज्ञान नहीं है, मैं दे दूंगा उनको ज्ञान, उसमें बात इतनी सी है। वो बेचारे कमजोर होंगे, मूर्ख होंगे, विद्वान नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, शास्त्रार्थ जानना चाहते हैं तो शास्त्रार्थ समझा देंगे, लिखा शास्त्रार्थ, अब शास्त्र समझा देंगे, उसमें क्या बात है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। उनको मेरे पास ले 15-20 पंडित आए कि आप श्रीमाली जी, आप नाम तो मेरा यही, आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, जब तुम तैयार बैठे, तुम शास्त्रार्थ करो, हम तैयार बैठे, विषय तुम्हारा, मैं विषय में नहीं, जिस विषय में बोलना चाहूँ उस विषय पर बात करेंगे, वेद पर, उपनिषद पर, पुराण पर, काव्य पर, चर्चा पर, वेदांत पर, ऋग्वेद पर, यजुर्वेद पर, सामवेद पर, रसायन पर। कि आप जो 20 पंडित हैं, 20 पंडित अगर हार गए तो सबके सिर मुड़वाऊंगा, रस्सी से बांधूंगा और पूरे बनारस में घुमाऊंगा। ये शर्त आपकी मेरी रहेगी, और मैं आ गया तो रस्सी मेरे बांध देना, मैं घूमूंगा, ये कि तो होगा नहीं। मगर एक बात जानना कि मैं तो यहां से निकल के नहीं गया, मैं जोधपुर कमा के खा जाऊंगा, पर तुम यहाँ पे फंस गए तो बनारस में कमा के नहीं खा सकोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। और मैंने कहा स्टाम्प पे लिखा होना चाहिए, कल स्टाम्प लिया 500 रुपये का, मैं भी लिख देता हूँ, तुम लिखते शुरू कर लेना, 7-8 जरूर होगा। अब तुम यकीन कल मैं परसों करेंगे, शिष्य आए रोटियां खा रहे हैं, 5 दिन शुरू कर देंगे, मैं तो जब शाम को आए उन्होंने कहा कि पहली बार आप 100 साल के इतिहास में कि बनारस के पंडितों का नाम यज्ञ करके गया हो। यहाँ तो गणपति जी को भी यज्ञ नहीं करने दिया, होगा गंगा के बाहर उधर, यहाँ नहीं, यहाँ पहले शास्त्रार्थ करिए। चैलेंज को लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, और बोल नहीं सकता जिसके पास कुछ ज्ञान हो, चेतना हो, हिम्मत हो, हौसला हो। वहां पर भी शीशा लगाया, उन्होंने कहा आप काम से खड़ी मैं जरूर कर देता हूँ, आप नाई को उड़ा लीजिए, नाई को दिखाइए, वो जरूरी उनका कोई जरूर नहीं, जरूर करें, जरूर तो बिल्कुल है। या तो मेरे बाल उतारेगा, तेरे बाल उतारेगा, दोनों से उतारेगा तेरे। ये बात 1932-33 बात बहुत बड़ी बात। एक साइकोलॉजिकल है, ऐसा होता है कि नाई आया, नाई के उसको ये सारा नाई बाल उतारेगा, सब में
हार गया, हाल उतार दिया तो मेरी क्या होगी, इन पंडितों के सामने नीलकंठी महाराज मांग देंगे और मैं बनास चला गया तो लोग कितनी मस्जिद करेंगे, वो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स पैदा होता है ना। तो नाई आज पकड़ के लाया मेरे दुनिया में, तुम पंडित पूरे हो, आज तुम्हारी शास्त्र सच्चा तुम्हारी, तुम बैठो। फिर उसके बाद और भारद्वाज अपने आप में बिल्कुल प्रामाणिक श्लोक था, उसमें जो ही प्राण जो ही पर्दा हटा तो प्राण का मतलब है सीधा तेज सीधा इतनी तेज पड़नी चाहिए कि शीशा एकदम से टूट जाए, निकल जाए। और मनुष्य के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ना चाहिए कि पाप अपने आप में समाप्त हो जाए और हृदय में एकदम से करुणा, दया, प्रेम, ममता और भगवान की बड़ी निष्ठा और अटैचमेंट पैदा हो जाए और शीशा टूट जाए। वो अपने आप में प्रमाणित है। भारद्वाज मुनि कोई साधारण विद्वान नहीं थे और अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान की इस जीवन में तुम लोगों को भी दो तरह के काम करने हैं। एक काम करना है ब्राह्मण के रूप में लक्ष्मी तुम्हारे सामने उपस्थित हो और क्षत्रिय के रूप में शत्रुओं पर प्रहार करो। तुम्हें दोनों ही रूप धारण करने पड़ेंगे। लक्ष्मी तुम प्राप्त करो भी नहीं कर पाएगी तुम्हारे घर में अगर शत्रु बहुत ज्यादा होगा। शत्रु तो गवर्नमेंट शत्रु हो सकती है, राज्य शत्रु हो सकता है, इनकम टैक्स शत्रु हो सकता है, सेल टैक्स शत्रु तो सैकड़ों। और ब्राह्मण के रूप में लक्ष्मी को आबद्ध कर सको, घर में बैठने के लिए मजबूर कर सको। ब्राह्मण तुम्हारा ब्राह्मण तो होना चाहिए और भारद्वाज में दोनों गुण थे, पूरा ब्राह्मण तो था और पूरा क्षत्रिय तो था। और इस श्लोक को जो मैंने आपके सामने पहुंचने में बोला है, उस श्लोक का तात्पर्य यह है कि अगर गुरु सक्षम है तो शिष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु कुछ शिष्य कुछ कर भी नहीं सकता। गुरु तो एक मिट्टी का लौंडा है। ये तो गुरु की ड्यूटी है कि शिष्य जो मिट्टी का लौंडा है उसको घड़ा बना दे या सुराही बना दे या दिया बना दे, क्या बना दे, ये तो गुरु के हाथ में है। शिष्य मिट्टी कैसे कहेगी मुझे क्या बनाना है। और यदि उसको ज्ञान ही हो तो फिर वो तो दिया बन जाएगा, रोटी पैदा करने लग जाएगा, वो तो घड़ा अपने आप बन जाएगा। और मैं भारद्वाज की इस बात से सहमत हूं। इस श्लोक का तात्पर्य कल मैंने आपको गुरु तत्व साधना प्रयोग समझाया था और कल मैंने पहली बार को समझाया था कि गुरु पूजन कैसे होता है। उस परंपरागत गुरु पूजन तुम्हें नहीं बताया कि तुम गुरु को अपने आसन पर बिठाओ और उनके सामने हाथ जोड़ो, फिर एक धोती कुर्ता फिर कपड़ा लाओ, फिर उसके ऊपर 101 रुपया रखो, फिर फल रखो, तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने कहा गुरु जी को देने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम दोगे क्या। और तुमसे अगर भीख मांग ली तो गुरु हो ही नहीं सकता। और गुरु क्या है, जो तुमसे भिखारी है वो तुम्हें क्या दे पाए। भिखारी भिखारी को नहीं दे सकता। उसमें खुद में दम होना चाहिए कि वो देव शक्ति से प्राप्त करे, उसमें खुद में क्षमता होनी चाहिए, वो तुम्हारा पालन पोषण कर सके, वह गुरु होता है। पुरुष करके बेल की तरह गुरु के चरणों में लिपट सको और देख सको कि गुरु के चरणों में आंसुओं से जब उनके चरण होते हैं तो मंदिर पूरा बद्रीनाथ केदारनाथ दिखाई देना चाहिए और दिखाई देता है। अगर भारद्वाज कह रहे हैं कि उसमें दिखाई देता है तो जरूर दिखाई देता है। आपकी आंखों में कमी है, आपकी आंख में कमी है, आपके प्रेम में कमी है, आपके अटैचमेंट में कमी है। और उसके अगले ही श्लोक में मैं तो केवल 3000 श्लोकों में से कल एक श्लोक समझाया, आज दूसरा श्लोक समझा रहा हूं। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा शिष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि गुरु जागृत चैतन्य है तो उसको तो ये काम करने जो 6 तत्व बताए और गुरु को शिष्य से कहो तुम बहुत विद्वान आदमी हो, बड़े आदमी हो, एक आश्रम में थोड़ा मंदिर मकान बना दो, तुम्हारा नाम पता ऊपर लिख देंगे कि कृष्णलाल और वर्ग हरिलाल ने अपनी पत्नी राम प्यारी की मरणोपरांत ये कमरा बनवा करके बहन किया। अब उनको ऐसा शिलापत्र नहीं लिखा। राम प्यारी को जिंदा रखना होगा तो और तरीके से जिंदा रख देंगे। उस पत्थर से सिंबल की मूर्ति जन्म से नहीं होगा। जो में आप जाके देखें तो सैकड़ों पत्थर गीता आश्रम पर गए नहीं। अगर लक्ष्मण जी से गीता आश्रम जाओ, जितने पत्र बिछे हुए हैं सबके नाम लिखे हुए कि ये हरलाल ने अपने बाप की यादगार पत्र जड़वाए। कुछ ऐसा काम करो तुम याद रख सको, चैतन्य बन सको, तुम कुछ विद्वान बन सको। आज मैं 5000 साल और 10,000 साल बाद की भारद्वाज को याद रखता हूँ। जरूर भारद्वाज को गुण है, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनके परिवार का नहीं हूँ, मेरे को दादा पोता नहीं हूँ, मगर फिर भी उनमें कुछ चेतना थी। तुम्हें भी ऐसी चेतना आनी चाहिए। तुम्हारा नाम तुम्हारे बेटों की वजह से प्रसिद्ध नहीं हो सकता। बेटा तुम्हारा साथ कर लेगा साल में एक बार, और जो ही पोता हुआ तो अपने पिता का साथ तुम्हारे साथ नहीं दे करेगा। हमको तो जल्दी बुला दिया जाएगा और आपने भी बुला दिया। आपको तो पिताजी का नाम तो मालूम है, दादाजी का नाम मालूम है,
परदादे का नाम तुमने से 5% लोगों को मालूम है, परदादा के पिताजी का नाम तुमने से किसी को मालूम नहीं, उससे तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। पर मुझे लोग बुला नहीं सकते 5000 साल बाद। 5000 साल बाद भी मैं बेटों की वजह से कुछ नहीं होगा। जो मैंने किताबें लिखी, जो ग्रंथ लिखा है, जो चेतना दी है, जो ज्ञान मिला है, वो बुला नहीं सकता। इतिहास उसको बदल नहीं सकता है। वो आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेगी और गांधी छाप जाए, क्योंकि मरा हुआ मुर्दा गुरु नहीं। मैं बात कहता हूँ, 2 टूक कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, कड़वी से कभी बात नहीं कर देता हूँ, साफ कहता हूँ। बेटों के द्वारा रोटी खाया वो सबसे पाप कर्म होता है। जो बेटा कमाए तुम खाओ, उससे ज्यादा घटिया चीज कुछ नहीं होती। आप किसी ज्यादा ले जाना, अब तुम कमाओ खाओ बहुत, मुझसे जरूरत नहीं मांगने की, फिर भी मुसीबत आए तो दे देना, मुझे देने की जरूरत नहीं। ऐसी व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए शास्त्र में कहा है कि 3 दुख सबसे बड़े होते हैं। एक तो बहुओं के आश्रित होकर के बुढ़ापा व्यतीत करना बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि तुम मांगो पानी और पानी और 5 मिनट बाद तुम्हारे मन में चिल्लाहट होती कि कैसी बहू है, मैं जब थी तो बेटों को कितना दिया, मकान दिया, और पानी में इतनी देर लगा रही है। और बहू में कहेगी कि ये जग भर के रख देती हूँ, पानी जब प्यास है पी लो। ये बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है। ये जग बड़ा है, ये गिलास बड़ी है, हाथ तो नहीं टूट गए तुम्हारे। और 4 औरतें बाहर आएंगी तो पाँव दबा देंगे, सास हमारी बहुत भली है, बहुत दया है। वो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि ये ऐसा दुख है जो कह भी नहीं सकते किसी को, घुटन में। और बेटों के आश्रित होकर के जिंदा रहना अपने आप में दुखदायी है। और बुढ़ापे में पत्नी मर जाए, पति मर जाए, वो भी दुखदायी है। तो बुढ़ापे में और तो सहारा होता नहीं, बेटा सुनते नहीं, बहुएं सुनती नहीं, और किसी कुछ कहे नहीं। पत्नी सुन सकती है क्योंकि जिंदगी भर साथ दिया है। बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु बहुत दुखदायी है। ये 3 दुख बहुत दुखदायी है। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें जीवन आधार चाहिए, प्राणनाथ चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवन में अपने शिष्यों को समर्थ बनाए, गुरु बनाए। और मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु मिला नहीं, और इसलिए पहले नहीं, गुरु के प्रति तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, केवल होठों से गुरु है तुम्हारा, प्राण से हृदय से अभी गुरु तो नहीं बनाया। जब तुम्हारा हृदय जुड़ेगा तो अपने आप गुरु से जुड़ जाएगा तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जुड़ गया तो मेरे पास जितनी विद्या वो अपने आप में मिल जाएगी। गांधी का ये सीधा संबंध है कि मैं उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस बेटे को 5 लाख कमाने की जरूरत नहीं थी, वो तो सीधा उस बाप से बेटा बना और तुम्हें सही रूप में शिष्य बनता है। और इसीलिए जो गुरु ये कहते हैं कि तुम ये गायत्री मंत्र की 12.5 लाख जप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री मंत्र तो वो एक अलग चर्चा का विषय है कि गायत्री मंत्र तो उल्टी निर्धनता लाके दे देता है, गरीबी लाता है। गायत्री मंत्र का मतलब विरक्ति, धन से विरक्ति, पुत्र से विरक्ति। गायत्री मंत्र पूरा तेजस्विता मंत्र, सविता मंत्र है, लोगों को समझा ही नहीं। फिर वो विषय जब लगे, जब ऐसा होगा तो कई गुरु गाली में निकल जाएंगे, ये बहुत गड़बड़ आदमी है, गायत्री मंत्र नहीं बना। बहुत विरक्ति मंत्र है। विरक्ति होती है पुत्र से, पति से, पत्नी से। जो ज्यादा गायत्री मंत्र जपते हैं उसको घर से बिल्कुल विरक्ति हो जाती है। ऐसा कभी समझे ही नहीं हम समझे नहीं तो उल्टा सुल्टा मंत्र जाप सकते हैं। कौन समझाएगा कि ये बात सही है गलत है? ये गुरु समझाएगा। जो दमखम के साथ कह सके, कोई सामने आ जाए जवाब दे सके। और इसीलिए मैंने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए करने की जरूरत है, तुम कुछ कर नहीं सकते, मगर तुम वो कर सकते हो जो मैंने कल शाम को समझाया। और वैसा करने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए स्वार्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ याचना कर नहीं रहा। मैं तुम्हें ये नहीं कहा कि मुझे धोती कुर्ता दो, मेरे पास बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहा कि तुम 5 रुपये मुझे दक्षिणा दो, ये भी नहीं कहा। मुझे जरूरत है ही नहीं। मुझे तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है, अटैचमेंट की जरूरत है, दौड़ को उलझने की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। और जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आ जाऊं वो तो धक्के देकर निकाल देना, मुझे जरूरत नहीं। मैं ऐसा कर नहीं सकता। जिंदगी भर हाथ मैंने फैलाए नहीं और आगे जिंदगी में फैलाऊंगा नहीं, ये बात रखी है। जब सन्यासी जीवन में नहीं फैलाया तो गृहस्थ जीवन में भी फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने गुरु तत्व को समझा है। आज मैं जिस पीठ पर बैठा हुआ हूं
एक समय ऐसा भी था जब मैं नीचे बैठा था, यहाँ मेरे गुरु बैठे हुए थे। और नए शिष्य क्या होता है इसको मैंने पढ़ा है, समझा है, अपने आप को शिष्य बनाया है। उस जन्म से गुरु नहीं बन गया और मुझे गुरु बनने का शौक है ही नहीं, क्योंकि ये तो कांटों की सहज है। यहाँ तो जो भी मिलता है अपनी परेशानियां बाधाएं आके देता है, सुख की बात तो कोई करता ही नहीं। गुरु जी मेरी पत्नी बीमार है, आप उपाय करिए। गुरु जी मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, आप उपाय करिए। गुरु जी में तकलीफ है, आप उपाय करिए। एक भी पिछले 25 साल के इतिहास में मेरे पास तो कोई ऐसा आया नहीं, गुरु जी मैं बहुत सुखी हूँ, बस आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसा एक भी नहीं आया। परेशानी लेके आया, परेशानी छोड़ के चले जाते हैं। शादी करने के बाद एक अनजान लड़की से जब शादी करते हैं, 4 फेरे खाते हैं, उसका परिचय मालूम नहीं, उस लड़की को जिंदगी में देखा नहीं, केवल 4 फेरे खाए और पति अपने दुकान के घर की सारी चाबियां उसको सौंप देता है। ये घर में धन मान जो कुछ है, ये पैसा है, टका है, ये चाबी ले लीजिए। एक हाथ पकड़ने पर अगर कोई चाबी दे देता है, मैं तो तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ में तो चिंता करने की जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ जिंदगी पीछे बच गई है, उस जिंदगी में तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रख सके। ऐसा हो तो जीवन का मतलब है, ऐसा है तो जीवन का आनंद है। अपने आप को तुम गुरु के प्रति समर्पित कर सको, और ऐसा करने पर गुरु को कोई लाभ नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ तो अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस ऋषि की बात कर रहा हूँ। उसने ऐसा कहा है तो अपने अनुभव बल पे कहा है, चिंतन के बल पे कहा है। कृष्ण ने गीता में एक ही बात कही, अर्जुन तू कुछ नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तू तो निमित्त मात्र खड़ा है। तुझे मालूम है तू नहीं मार सकता इनको द्रोण को, तू नहीं मार सकता भीष्म को, तुझमें ताकत नहीं है, ताकत मुझ में है। बस तू मुझे पहचान ले एक बार, मैं सारथी बैठा हूं, सारथी नहीं हूं। तू मुझे सारथी समझ रहा है, तेरी गलती है। मैं क्या हूं? जिस दिन ये समझ लेगा तो तू युद्ध में विजय हो जाएगा। अभी तक तू समझ नहीं रहा, अभी तक तू समझ रहा मैं तेरा दोस्त हूं, अभी तक तू समझ रहा मैं तेरा सारथी। तेरी आंखें खोल, तू समझ कि मैं कौन हूं। बस कृष्ण कहा तुम सारे अज्ञानी है, मूर्ख है, अर्जुन तू गधा है, तुझमें चिंतन नहीं है। तू पहले जिसने मुझे पहचान लेकर तो सफलता हो जाएगी। और अगर ऐसा मैं कहता हूं तुम गुरु के प्रति समर्पित हो तो कोई घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, तुम गलती पर हो। जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, जिस दिन तुम समर्पित हो जाओगे, उस दिन सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। युद्ध का जो जीवन का युद्ध है, तुम विजय हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का साथ तुम्हारे साथ बैठा हूं।